गुड जॉब। और तुमने वाकई में मुझे मायूस नहीं किया, और इस सारे मैटर को तुमने जितनी जल्दी रिजॉल्व किया है, आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू अंकल, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पूरा करना मेरा फर्ज था। आई ट्राइड माई बेस्ट। शेखर बेटा, इन फ्यूचर इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होना है, और तुम्हें शायद इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो बात मैं जानता हूँ। और मैं तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ मार्केट में एक बार ये सर्कुलेट कर जाए कि तुम्हारी रिश्तेदारी वकार से है, फिर तुम देखना कि तुम्हारी काया कैसे पलटेगी। आई नो अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दें आयमा से, फिर आप देखिएगा मैं वकार से कितने फ़ायदे उठाता। अच्छा चलो ये बताओ कि रिश्ते की बात करने के लिए कब चलना है? मेरे ख्याल में हम कमिंग वीकेंड पे जा सकते हैं। अंकल आपको तो पता है आयमा ने कंफर्म करना है, और वैसे भी हमारा बिजी होना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वकार बिजी हुआ तो हाँ ये मैं सब जानता हूँ, और मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मैं वकार से मिलकर डायरेक्टली तुम्हारी शादी की खुद उससे बात करूँ। मैं आयमा से अपडेट लेता हूँ। ओके, मैं वेट करूँगा। और तुम्हारी काफ़ी ठंडी हो रही है, इसे प्लीज़ एंजॉय करो। अच्छा सुनो, मैंने अंकल से बात कर ली है और वो इस वीकेंड पे फ्री है, तो मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारे घर जाकर रिश्ते की बात कर लें। वीकेंड? हाँ वीकेंड। क्यों, वकार फ्री नहीं है क्या? नहीं, आई नो वो काफ़ी बिजी इंसान है, बट एनीवे वी आर फ्लेक्सिबल। मैं अंकल से कह दूंगा जब भी वो फ्री होंगे तो हम आ जाएंगे। शहीर, रिश्ते की बात आप ही कर लेंगे, इस सब से वकार का क्या लिंक है? लिंक है, तुम वकार के घर में रहती हो और वो तुम्हारी बहन के शोहर हैं, तो तुम्हारी बहन की तरह तुम भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और तुम्हारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उनके प्रेजेंस के बगैर ये मुनासिब नहीं होगा ना। देखो आई अंडरस्टैंड, अगर वो फ्री नहीं है तो अंकल किसी और दिन आ जाएंगे, वो वैसे भी उनसे पर्सनली मिलना चाह रहे हैं। मेरी अभी आप ही से इस बारे में बात नहीं हुई, इन्फॉर्म कर दिया है, वो बिजी हैं, जब उनके पास टाइम होगा तो बता देंगे। फिर आ जाना तुम अपने अंकल के साथ रिश्ते की बात करने। हाँ ओके ठीक है, बाय बाय। फिर क्या डिसाइड हुआ? आई डोंट नो, शी नीड्स टाइम, लेट्स सी। डाल रही है आपको? शहीद भाई, आप आयमा को जानते नहीं हैं, वो जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे। आई नो। कैरेक्टर लेस भी है। तो उसके कैरेक्टर का मैंने अचार डालना है क्या? तो आप उसके साथ डील कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पास्ट लाइफ से। कम से कम 1 दर्जन लड़कों के साथ उसने टाइम टू टाइम फ्रेंडशिप करके बैग्स, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं बटोरी हैं। यार आई रियली डोंट केयर, आयमा जैसी 50 लड़कियों के साथ मेरा भी ताल्लुक करा है, और अगर वो सीधी सादी नहीं है तो मैं कौन सा कोई दूध का धुलावा। सो आप बेसिकली आयमा के साथ एक क्लोज लिंक देखकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हो ताकि आपको बेनिफिशियल हो? ऑफ कोर्स। और अगर ऐसा ना हुआ, सोचे जरा शहीद भाई, कल को आयमा के साथ आपकी शादी हो गई और वकार ने आपको कोई लिफ्ट ना कराई, क्या करेंगे फिर आप? आयमा तो पड़ गई ना फिर गली। तो मैं कौन सा कोई इतना बेवकूफ हूँ कि इस मुसीबत को गले में डाल लूं? अव्वल तो आयमा ही हमारा मसला हल कर सकती है, और वकार का नेटवर्क हमारा बिजनेस बढ़ा सकता है, और इन केस मेरे हाथ कुछ ना आया तो जान छुड़ाई जा सकती है। शादी करना मुश्किल है, तलाक देना बहुत आसान है। आयमा देखो, जब से हमारी दोस्ती हुई है मैंने तुम्हें हमेशा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, तुम्हारे हर अच्छे बुरे में मैंने तुम्हारा साथ दिया है,
तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया, लेकिन तुमने मेरा पहली बार में दिल तोड़ दिया। जिस तरह तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है वो। मैंने तुम्हारा प्रपोजल कब रिजेक्ट किया है शहीर? शादी से इनकार करना रिजेक्शन ही होता है। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा कभी नहीं देखा है। तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का ख्याल या तुमसे मोहब्बत वाली फीलिंग्स मैंने कभी महसूस नहीं किए हैं शहीर। आयमा, बट आई एम इन लव विद यू। अच्छा, तो ये जो तुम सारी फीलिंग्स कह रहे हो, तुमने इससे पहले तो मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। हम अच्छे दोस्त थे और तुमने मेरी तरह हमेशा मुझे भी एक अच्छे दोस्त की तरह ही ट्रीट किया है, जैसे मैंने तुम्हें किया है। हाँ, लेकिन वो पुरानी बातें हैं ना। अब अगर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। और मेरे लिए हमारी दोस्ती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरी मोहब्बत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजदीक। हाँ, अच्छा, खफा तो मत हो, तुम हो इंपॉर्टेंट। और मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकती, ना ही तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती। इसलिए अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ठीक है, मैं आप ही से बात करती हूँ। तुम भी अपने घर वालों से बात कर लो ताकि वो आपस में मिल लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी मान गई हो। इसमें ना यकीन करने वाली क्या बात है शहीर? तुम इतने दिनों से मुंह फुला के घूम रहे हो, अपनी नाराजगी का बार बार इजहार कर रहे हो, मेरी इतनी मिन्नतें कर रहे हो। अब मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं कि तुम्हें तड़पाती रहूं। तुम्हें मैं तुमसे काफ़ी बेहतर जानता हूँ एंड आई न्यू इट। तुम्हारे पास मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं। नखरे तो तुम सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम्हारी बार बार मिन्नत करूँ। भारत, मेरी नज़र में ना कल तुम्हारी इतनी औकात थी ना आज। हाँ, मगर वकार से लिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इट्स माई ओनली गोल्डन चांस। क्या सोच रहे हो आप? या अभी भी शौक में ही हो? शौक में तो हूँ यार। अच्छा लिसन, मैं अपने चाचू से बात करता हूँ, बल्कि मैं उनसे बात कर चुका था, सिर्फ तुम्हारे हाँ का वेट कर रहा था। नेक्स्ट वीक में तुम्हारे घर आ जाते हैं। आई मीन वकार साहब के घर, और तुम्हारी बहन से आके हमारे रिश्ते की बात कर लें।